हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं द ज्ञानी। गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जी लूं। ये अल्फाज थे उस शहर मैसूर के जिसने ताकतवर अंग्रेजों को अपने आगे झुका दिया था। वो शहर मैसूर और कोई नहीं बल्कि हजरत टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान की बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो टीपू सुल्तान ही थे जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर कब्जा करने से रोके रखा था। और टीपू सुल्तान भारत के इतिहास के पहले स्वतंत्र सेनानी भी थे और दुनिया के सबसे पहले रॉकेट बनाने वाले इंसान थे। आज हम इस वीडियो में इसी टीपू सुल्तान की बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटका के देवनाहल्ली में हुआ था। एक बुजुर्ग वली टीपू मस्तान ओलिया के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम टीपू पड़ा, जबकि उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फातिमा फखरुनिशा था। हैदर अली कोई राजा महाराजा के घर से नहीं थे बल्कि मैसूर की सल्तनत में एक आम से सिपाही थे, लेकिन वो अपनी बहादुरी और अक्लमंदी की वजह से सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार सन 1761 में मैसूर सल्तनत के सुल्तान बन गए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे और इन्हें इस बात का बहुत अफसोस था, इसलिए हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर तरह की तालीम दिलवाई, जिसमें साइंस, जियोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज, एजुकेशन और दीन इस्लाम का इल्म भी शामिल था। टीपू सुल्तान के पास किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें इतिहास, विज्ञान, इस्लाम से संबंधित अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जबान में तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ सही जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरा कब्जा कर ही लिया होता अगर हैदर अली ना होते तो। भारत का दक्षिणी हिस्सा अंग्रेजों के लिए हासिल करना बहुत जरूरी था, मगर वहाँ हैदर अली की मुस्लिम सल्तनत कायम थी। अंग्रेज कहा करते थे जिस दिन मैसूर का इलाका फतह कर लेंगे उस दिन भारत हमारा होगा। इसलिए सन 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग कहते हैं। इस जंग में शेर बनकर आए अंग्रेज हैदर अली के सामने गीदड़ बनकर रह गए। इस जंग में सिर्फ 15 साल का टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ा। यही जंग टीपू सुल्तान की पहली जंग थी। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान को समझ आ गया अगर भारत से अंग्रेजों को ना भगाया गया तो वो वक्त करीब है जब पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। इस जंग में जब हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान की बहादुरी देखी तो उन्होंने टीपू सुल्तान को शहर मैसूर के खिताब से नवाजा। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है और इसके पीछे एक रियल स्टोरी है। वो ये है कि एक बार टीपू सुल्तान अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। अचानक से एक टाइगर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, मगर फिर भी टीपू सुल्तान उस टाइगर से लड़ते रहे। फिर किसी तरह बंदूक उठाई और बाघ को मौत के घाट उतार दिया। इस वाक्य के बाद टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाने लगा। एंग्लो मैसूर की पहली लड़ाई जो सन 1767 से 1769 तक चली थी, उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ शांति समझौता कर लिया था। मगर दुनिया जानती है अंग्रेज कितने बड़े गद्दार होते हैं। अंग्रेज जल्दी ही मैसूर सल्तनत पे हमला करने की तैयारी में जुट गए और फिर अंग्रेजों ने सन 1780 में फिर से मैसूर सल्तनत पे हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग कहते हैं। इस जंग में तो टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। 1782 में अचानक हैदर अली की मौत हो गई और टीपू सुल्तान को मैसूर सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेजों को बुरी तरह से खदेड़ना शुरू कर दिया था और अपनी सल्तनत के खोए हुए हिस्सों को अंग्रेजों से वापस छीन लिया था। आखिरकार इस जंग के 4 साल बाद 1784 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और दोबारा शांति समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में उनकी आवाम बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, खास करके मैसूर के किसान। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में विकास के बहुत से काम करवाए। गरीबों के लिए घर, मकान, राशन, रोजगार और किसानों को उनकी फसलों का अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। कहा जाता है पूरे भारत की सल्तनतें जितना कमाती थी उससे ज़्यादा तो सिर्फ मैसूर सल्तनत की आमदनी थी। इसलिए तो अंग्रेज पूरे भारत को छोड़कर सिर्फ टीपू सुल्तान को हराने में जुट गए। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग के 1 साल बाद मराठों ने भी टीपू सुल्तान पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर मराठे टीपू सुल्तान से मार खा के हर बार घर लौट जाते। दूसरी तरफ निजाम भी टीपू सुल्तान से जंग लड़ने की तैयारी करने लगे। यहीं से अंग्रेजों ने अपनी चालबाजियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मराठे और निजाम जब टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए तो फिर अंग्रेजों ने अपना आखिरी पासा फेंका।
अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को दौलत और मैसूर सल्तनत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ गए थे और चारों तरफ से घिर गए थे, मगर टीपू सुल्तान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। टीपू सुल्तान ने फिर भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। टीपू सुल्तान बार बार मराठों और निजाम से कहते रहे, अंग्रेज तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, वो हमें आपस में लड़ाकर हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। पर अफसोस टीपू की न मराठों ने सुनी न निजाम ने। और फिर 1790 में अंग्रेजों ने प्लस निजाम प्लस मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। ये तीसरी एंग्लो मैसूर जंग थी। टीपू सुल्तान जानता था वो अपनी छोटी सी फौज के साथ अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान लड़ता रहा। जब टीपू सुल्तान को लगा उसके सैनिक उसकी सल्तनत के मासूम लोग और बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जब टीपू सुल्तान को मजबूरन अंग्रेजों के आगे सरेंडर करना पड़ा। 2 साल चली इस जंग में टीपू सुल्तान को इतना नुकसान हुआ कि मानो सल्तनत की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम का समझौता किया। इस समझौते के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की सल्तनत का 50% से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और हर साल 1 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूल किया। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों का साथ देने वाले मराठों और निजाम को भी अंग्रेजों ने खूब दौलत और मैसूर सल्तनत के कुछ हिस्से देकर खुश कर दिया। हाय अफसोस जब टीपू सुल्तान भारत के लिए अकेले लड़ रहा था, जब कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, मिसाइल का इस्तेमाल सबसे पहले टीपू सुल्तान ने किया था, इसलिए टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन कहा जाता है। टीपू सुल्तान किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे। उनकी बनाई हुई मिसाइलों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की ताकत कुछ कमज़ोर हो गई थी, इसलिए टीपू सुल्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बनाना शुरू कर दी। इतिहासकार बताते हैं कि ये मिसाइल दीपावली में जलाने वाले रॉकेट से थोड़ी ही बड़ी थी, मगर उस वक्त तक किसी ने भी ऐसा हथियार नहीं बनाया था जो हवा में उड़कर इतनी तेजी से दुश्मनों पर हमला कर सके। अंग्रेजों से अपनी हार का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान पल पल तड़पते रहे और हर रोज अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश में लगे रहे, जबकि मराठे और निजाम अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। अंग्रेज भारत को पूरी तरह से कब्जाना चाहते थे, मगर अभी भी टीपू सुल्तान उनके सामने मजबूत दीवार बनकर खड़े थे। अंग्रेजों ने फिर एक बार मैसूर पर हमला करने का प्लान बनाया। इस बार तो अंग्रेज और भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की ताकत आधी रह गई थी और दूसरा यह अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निजाम भी थे। अंग्रेज़ों को पूरा यकीन था इस बार टीपू सुल्तान का खेल ख़त्म कर देंगे। 1799 में अंग्रेज़ों ने मराठा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान पर हमला बोल दिया। ये एंग्लो मैसूर की चौथी जंग थी। अंग्रेज, मराठा और निजाम को मिलाकर 50,000 की सेना बनी, जबकि टीपू सुल्तान के पास इसकी आधी भी फोर्स नहीं थी। मगर टीपू सुल्तान के पास अभी भी मिसाइलें और ज़बरदस्त तोपें थीं। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के किले को घेर लिया और अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में किले की एक दीवार में छेद हो गया। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से छेद से निकलकर किले में घुस जाएं। यहाँ अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी साजिश का पता चला। टीपू सुल्तान की सेना में एक सिपा सालार था, मीर सादिक। अंग्रेज़ों ने उसे दौलत और सल्तनत का लालच देकर खरीद लिया था और मीर सादिक टीपू सुल्तान से गद्दारी करने के लिए भी राजी हो गया। जब अंग्रेज़ों ने किले की दीवार पर छेद कर दिया, तब मीर सादिक ने अपनी फोर्स को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया और संकेत दे दिया अब रास्ता साफ है, और फिर अंग्रेज़ किले में घुसते चले गए। जब टीपू सुल्तान को पता चला अंग्रेज़ किले में घुस गए हैं, तो टीपू सुल्तान खुद अपनी बंदूक लेकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बाहर आ गए। टीपू सुल्तान अकेले ही खूब बहादुरी से अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर गोलियां बरसा दी। बहादुर टीपू फिर भी न रुका और अपनी तलवार लेकर अंग्रेज़ों के सर कलम करता रहा। टीपू सुल्तान के सीने पर कई गोलियां लगी। टीपू सुल्तान जमीन पर गिर पड़े। अंग्रेज़ों ने मैसूर के किले पर कब्जा कर लिया, मगर टीपू सुल्तान की लाश को उठाने में अब भी अंग्रेज़ कपकपा रहे थे। अंग्रेज़ खुद ही ये बात कहते हैं, अगर मीर सादिक हमारे साथ नहीं मिलता तो हम कभी टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाते। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने कहा अब भारत हमारा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें।